हेलो स्टूडेंट्स। ओके, तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया था। वहाँ मैंने आपको इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन बताया था। तो हम एक्सरसाइज 7.1 के 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे। देन हम स्टार्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 3 कोऑर्डिनेट्स और हमें प्रूव करना है कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके बेटा, तो क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने के लिए। अगर आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन है, सपोज वो पॉइंट्स हैं आपके ए बी सी, तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ए से बी के बीच में, बी से सी के बीच में एंड ए से सी के बीच में। तो ये आपके डिस्टेंसेस हो जाएंगी ए बी सी एंड ए सी। ओके, फिर आपने क्या करना है, इन तीनों डिस्टेंसेस में चेक करना है कि जो डिस्टेंसेस छोटी हैं वो कौन सी हैं। सपोज आपका ए बी और बी सी का जो लेंथ आता है वो कंपैरिजन टू ए सी कम है, ए बी और बी सी की लेंथ जो है वो ए सी से कम है। तो जो दोनों डिस्टेंसेस बड़े वाले डिस्टेंस से छोटी हैं, आप उन दोनों का सम कर लेंगे और उन दोनों का सम आपका बड़ी वाली जो साइड है आपकी उससे बिगर होना चाहिए। यानी ए बी प्लस बी सी अगर आपका ग्रेटर है किससे, ए सी से, तो दैट मीन्स ये होता है कि ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी वो एक ट्रायंगल बना रहे हैं। जो पॉइंट है आपके ए बी सी वो क्या कर रहे हैं, एक ट्रायंगल बना रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ, आपका जो सम है ये ए बी प्लस बी सी वो या तो इक्वल हो गया ए सी के या फिर लेस हो गया ए सी से। ठीक है, ए बी प्लस बी सी अगर आपका ए सी के इक्वल हो गया या ए सी से लेस हो गया तो फिर आपके जो पॉइंट्स हैं बेटा ये कोई ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। तो ये पॉइंट फिर ऐसे हो जाएंगे ए बी सी, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि ये पॉइंट जो है ये क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर मींस एक ही लाइन में लाई करना। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएंगे आपके, कोलिनियर। तो इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। इन क्वेश्चन थर्ड गिवन है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 1 5, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट थे हमारे 2 3 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी -2 -11। अब हमने क्या करना है, इन तीनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि आप डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। तो आपने पहले दोनों एक्सिस का डिफरेंस करना है, उसका स्क्वायर, फिर आपने 5 - 3 स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास 1 - 2 -1 स्क्वायर करेंगे +1, 5 - 3 2 और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4, तो 4 + 1 √5। ये वैल्यू बेटा अप्रोक्सीमेटली 2.23 होती है। रूट ऑफ आपको सोल्व करना आता होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा वैल्यू है बी सी, तो बी सी कैलकुलेट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 +2 होल स्क्वायर प्लस 3 -11, क्योंकि हमें क्या करना है y1 - y2, तो y1 3 हो गया, तो y2 कितना है -11, तो +11 होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू थी बेटा आपकी 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 + 11 14, 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 196 + 16 6 + 6 12 का 2 1 कैरी, 9 1 10 और 1 11 का 1 कैरी, 1 और 1 2, तो ये आपका हो गया 212। तो ये अप्रोक्सीमेटली 14.56 आ जाएगा जब आप रूट ऑफ फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है ए सी, तो ए सी यानी पॉइंट ए से सी का डिस्टेंस, तो वो हो गया आपका 1 +2 होल स्क्वायर प्लस 5 - +11 होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 + 1 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर हो गया आपका 9, 11 + 5 16 स्क्वायर आपका हो गया 256, तो 256 + 9 कितना हो गया बेटा, ये आपका हो गया है 6 और 9 15 का 5 1 कैरी, 5 और 1 6 265, और ये बेटा अप्रोक्सीमेटली हो जाता है 16.28। दैट मीन्स जो डिस्टेंस ए सी है वो सबसे बड़ी डिस्टेंस है। तो आपको किसे ऐड करना है, ए बी और बी सी को। तो आपने ए बी और प्लस बी सी फाइंड आउट कर लिया, तो ए बी प्लस बी सी कितना हो गया 2.23 + 14.56, 3 + 6 9, 2 + 5 7, 4 + 2 6 1 16.79। तो ए बी प्लस बी सी जो था बेटा वो आपका ग्रेटर हो गया किससे, ए सी से।
तो दैट मीन्स जो पॉइंट्स हैं वो एक ट्रायंगल बना रहे हैं। तो पॉइंट यहाँ पर कोलिनियर नहीं है, क्योंकि अगर आपका ए बी प्लस बी सी या तो इक्वल हो जाता है ए सी के या लेस हो जाता है ए सी से, तो तब आप कहते हैं कि जो पॉइंट्स है आपके वो क्या है, कोलिनियर है। इन दिस क्वेश्चंस पॉइंट आर नॉट कोलिनियर। ओके, नेक्स्ट हम अपनी प्रॉब्लम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 4 आपका जो है सेम आपको ऐसे ही करना था क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में गिवन था आपके पास चेक वेदर द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो वहां पे भी आप ए बी बी सी और ए सी डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे इसी क्वेश्चन की तरह, लेकिन वहां आपको चेक करना है कि वो ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस है या नहीं। तो जब आपके दो साइड्स के लेंथ इक्वल हो जाएंगे तो आप कह देंगे कि जो ट्रायंगल है आपका वो क्या है, आइसोसेलेस है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो लैंग्वेज है, फिगर दे रखा है, उसमें आप पॉइंट्स देख के डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट आपका आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 में बेटा आपको 4 पॉइंट्स गिवन है। क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट 4 पॉइंट गिवन है और हमें चेक करना है कि ये चारों पॉइंट किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। तो हमने 6 का फर्स्ट पार्ट किया। ए कोऑर्डिनेट गिवन है वहां पे -1 -2 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी वो था आपका 1, 0 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी -1, 2 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी -3, 0। तो आपने यहाँ भी ऐसे ही करना है, पहले आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए बी। तो डिस्टेंस ए बी आपने कैलकुलेट कर लिया, ए से बी के बीच का डिस्टेंस। तो x1 आपका ये है, ये आपका x2 है। तो -1 -1 होल स्क्वायर प्लस -2 -0 स्क्वायर। तो -1 -2 स्क्वायर करने पे कितना हो गया, -2 स्क्वायर हो गया बेटा 4। -2 स्क्वायर कितना हो गया आपका, ये भी 4। तो 4 + 4 √8। अब आपने कैलकुलेट कर लिया BC। तो BC कितना हो जाएगा, 1 - -+1 1 + 1 होल स्क्वायर 0 - 2 होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया बेटा, 1 + 1 2 स्क्वायर हो गया आपका 4 -2 स्क्वायर फिर से 4 + 4 √8। नेक्स्ट आपने फाइंड कर लिया बेटा आपका जो क्वाड्रिलेटर था वो था ABCD। तो AB हो गया, BC हो गया, अब आप फाइंड करेंगे CD। तो CD कितना हो जाएगा, C से D का डिस्टेंस। तो -1 +3 होल स्क्वायर प्लस 2 -0 होल स्क्वायर। तो वैल्यू हो गई बेटा -1 + 3 कितना हो गया आपका, 3 - 1 2 स्क्वायर 4 2 -0 2 स्क्वायर 4। तो 4 + 4 √8। ठीक है, नेक्स्ट आपने फाइंड करना है DA। तो आपने डिस्टेंस DA कैलकुलेट कर लिया, D और A। तो -3 -1 तो -3 + 1 होल स्क्वायर प्लस 0 - -+2 तो 0 + 2 होल स्क्वायर। तो कितना हो गया बेटा ये, -3 + 1 -2 स्क्वायर 4 0 + 2 2 स्क्वायर 4 4 + 4 √8। तो ये भी डिस्टेंस आपकी √8 आ गई। दैट मीन्स AB = BC = CD = DA। तो ये चारों डिस्टेंसेस आपकी इक्वल है। देयरफॉर द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर, क्योंकि चारों साइड किसकी इक्वल होती है, एक स्क्वायर की। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये रोम्बस भी हो सकता है। ठीक है, ये रोम्बस भी हो सकता है। तो आपने क्या चेक करना है कि आपका जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें क्या होता है बेटा, अगर वो स्क्वायर है, ठीक है, तो उसके जो डायगोनल है उनकी भी लेंथ सेम होती है। रोम्बस में डायगोनल्स की लेंथ सेम नहीं होती। तो आप डिस्टेंस BD और ACB कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्टेंस BD कितनी हो जाएगी बेटा, BD डिस्टेंस हो जाएगी 1 - -+3। तो 1 + 3 4 स्क्वायर हो गया आपका 16 0 - 0 स्क्वायर 0 16 √16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा बेटा आपका 4। अब आपने नेक्स्ट डायगोनल AC का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो AC बेटा कितना हो गया आपका, AC की लेंथ हो गई आपकी A और C पॉइंट के बीच में। तो -1 - +1 होल स्क्वायर फिर -2 फिर -2 होल स्क्वायर। तो -1 + 1 0 तो 0 स्क्वायर हो गया बेटा 0 -2 -4 स्क्वायर करने पे आपका हो गया ये 4 स्क्वायर 16। तो ये फिर से आपके पास लेंथ आ गई 4। तो आपकी जो BD और AC है वो दोनों इक्वल हो गए, यानी लेंथ ऑफ द डायगोनल इक्वल है। दैट मींस इट इज अ स्क्वायर। तो अब ये प्रूव होगा कि ये क्या है आपका स्क्वायर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।